सभा सारा आदर और सारी महिमा, इज्जत और जलाल हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। सुनिए और दया से पूरा करिए। आमीन। आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही है? थोड़ी सी बोरियत हो रही है? पक्का? घड़ी की तरफ और फोन की तरफ मत देखिएगा, ठीक है? घड़ी की तरफ और फोन की तरफ मत देखिएगा। मैं विश्वास कर रहा हूं कि इस पंडाल के अंदर आसमान का परमेश्वर है और वो अपने काम को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं। जब अभी केक को काट रहे थे और किसी ने बड़ी बुलंद आवाज में ऊपर बोला 5 साल बेमिसाल। किसी ने ऊपर बड़ी आवाज में बोला, कहने लगे 5 साल बेमिसाल। मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं कि आसमान के परमेश्वर ने इस कलीसिया में 5 साल पूरे किए हैं। और मैं विश्वास कर रहा हूं, जैसे मैं जब जबलपुर से इस जगह पर आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे सिर्फ एक ही शब्द दिया है, ये साल कटनी का साल है। जो कुछ खोया गया है परमेश्वर दुगनी तरीके से देने पर है। हालेलुया। परमेश्वर देने पर है और वो दुगना देने पर है। वर्शिप सेंटर गोरखपुर, मैं दुआ कर रहा था रात और परमेश्वर मुझे बता रहा था रखेगा वो सेंटर में गोरखपुर के, और आजू बाजू बहुत इस्तेमाल करेगा। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। रखेगा सेंटर में, जैसे लिखा है बाइबल में यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि वो आपको सेंटर में रखेगा और दूर दूर से घेरे में से लोग धारा की नाई आपकी इस जगह पर आएंगे और मिलकर खुदावन की ऐसी स्तुति कर रहे होंगे और सिर्फ परमेश्वर के नाम को धन्य कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदावन का धन्यवाद कर रहा हूं। जब अभी आप नाच रहे थे, आप स्तुति कर रहे थे, मैं भी खूब नाच रहा था, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए खूब नाचता हूं। मैं परमेश्वर के लिए खूब नाचता हूं और मैं परमेश्वर की सताइश करता हूं। खूब मैं भी नाचता हूं। जो दिल करता है, जो स्टेप आता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रोफेशनल है हम नाचने में। जो नाचना आता है, कभी कभी ऐसे ऐसे करने का दिल करता है तो कर भी लेते हैं, क्योंकि खुदा की उपस्थिति में तो आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के कब होता है, अब तो टाइम भी इतना हो गया है, हम तो 9 बजे खाना भी खा लेते हैं, हम तो ऐसा भी कर ले। रुक जाइए, मेरी सुबह 5:30 बजे ट्रेन है। मैं कहूँगा यहीं से मुझे स्टेशन छोड़ दीजिएगा। मेरी सुबह 5:30 बजे आपकी सुबह ट्रेन है, मैं कहूँगा मुझे यहीं से स्टेशन छोड़ दीजिएगा। बोले दी क्या रात भर खुदावन की स्तुति करेंगे और जयजयकार करेंगे, उसका आत्मा मिल जाएगा और वो आज भरने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भले ही दिन भर बारिश हुई होगी पर आज पंडाल भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। भले ही कोई कह रहा होगा, मैं आज हम पादी साहब के साथ में दिन भर बहुत से कुछ लोग हम लोग कह रहे थे भाई साहब बारिश हो रही है, और खुदा का खादिम बार बार कह रहे हैं चिंता मत करिए, खुदा के लोग पाए जाएंगे और हम मिलकर से आराधना कर रहे होंगे और बारिश रुकी हुई होगी। खुदा का खादिम बार बार बोल रहा था और मैं धन्यवाद करूं। मैं अपने रूम पर गया होटल में, मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने खुदा के खादिम से मैंने बार बार यही शब्द सुना कि आसमान का खुदा कुछ अद्भुत करेगा, कुछ अद्भुत करेगा, कुछ अद्भुत करेगा। हालेलुया। वो कुछ अद्भुत करने की ताकत रखता है। जब अभी सब पासवानों का वेलकम हो रहा था, जब सारे पासवान स्टेज पर थे और यहाँ पर बहुत से पासवान बैठे हुए हैं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस जगह पर हैं और आप खुदा के खादिम हैं और आप दुगने आदर के योग्य हैं। और मैं बहुत तुच्छ और बहुत छोटा, बहुत मामूली सा खुदा का खादिम हो, पर जब खुदावंत मुझ पर उतरता है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो बिल्कुल वैसा ही है। मैं तो यही कहता हूँ, जैसे वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, मुझ जैसे पर गधे पर उतरता है और इस गधे की वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, अगर आज कोई अपने आप को छोटा बनाना मांगता है, आज वो तैयार है कि तुम पर सवार हो जाए, आज वो तैयार है कि तुम्हें आत्मा से भर दे, आज वो तैयार है जहां पूछे नहीं गए हो अब वाहवाही करवाएगा, वो तैयार है जहां पर धुतकारे गए हो वहीं पर अब जय जयकार करवाएगा और तुम्ही से अपनी महिमा देगा। हालेलुया। तुम्ही से एक अभी स्तुति हो रही थी और जय जयकार हो रही थी। हालांकि मेरा दिल तो कर रहा था चलती रहे, मेरा दिल कर रहा था और चले, मैं तो और नाचने का दिल कर रहा था, पर समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा था कि हम खुदावंत की और वचन में बढ़ सके।
तैयार है उसके स्वाद को चखने के लिए? एक ऐड आती है टीवी पे और आपने सुनी होगी, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, सुनी है ना, मेलोडी खाओ। आज यीशु को जो जो चख लेगा वो जान जाएगा खुदावन कितना भला है। हालेलुया। आज जो जो चख लेगा, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ ये तो ऐड है। और एक और, जब मैं टीवी पर देख रहा था, मैं बड़ा ध्यान से टीवी पर देखता हूं, एक ऐड आई, वो पेंट की, एशियन पेंट की ऐड आई, कहने लगा धूल को दीवारों पर टिकने। मैंने कहा खुदा ये तो पेंट है और दीवारों पे धूल को टिकने नहीं दे रहा है। जब आसमान के परमेश्वर का आत्मा मुझ पे आएगा तो शत्रु की कोई भी धूल मुझ पर जयवंत नहीं होगी, क्योंकि आसमान का परमेश्वर मुझ पर जयवंत है। हालेलुया। ऐसी कोई भी धूल जो आज आप लेकर आए हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं यहीं से छोड़कर जाएंगे, आज यहीं से छोड़कर जाएंगे और आज आप यहां से जयवंत होकर जाएंगे। हालेलुया। आज जयवंत हो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बस थोड़ी देर आपके बीच में परमेश्वर का वचन रखूंगा, 12:30 तक आपको फ्री कर दूंगा। 12:30 तक तैयार है? 12:30 तक बिल्कुल आपको फ्री कर दूंगा। बहुत पहली बार गोरखपुर आया हूं तो मैं तो तैयार हूं। अगर जो लोग जैसा जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं वैसा वैसा काम करूंगा। आपसे जैसा जैसा बीच बीच में कोई किसी की डकार वकार की आवाज आई तो मैं समझ भूख बहुत तेज लग रही है इनको, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं उस तरीके से काम करूंगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका रिस्पांस मुझे मिलता जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं मैं यहीं से स्टेशन चला जाऊं, मैं और मेरी पत्नी, मुझे रूम से मेरे से होटल से कोई बैग ले आइएगा, मुझे स्टेशन में ही पहुंचा दीजिएगा और लंबा सफर करने के बाद सुबह निकलेंगे, रात को पहुंचेंगे और फिर कल जब रात को पहुंचकर अगली सुबह संडे फिर हम चर्च में उस जगह पर खड़े होंगे। और मैं ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं आपके बीच में आकर। मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए खुशनसीबी की बात है पाजी साहब, मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मैं इसका हिस्सा हूं, इस 5वें साल का मैं हिस्सा हूं और मैं परमेश्वर के नाम को धन्य कह पा रहा हूं, आपके संग मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर पा रहा हूं, मैं इसका हिस्सा हूं। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मेरा वो जो फोटो लगा है उसमें मैं 5 उंगलियां भी दिखा रहा हूं। 5 साल बेमिसाल हो गए, 5 साल आसमान के खुदा ने बेमिसाल कर दिए। हालेलुया। शुरुआत तो वहीं से करा, 5 साल पूरे हो गए, खुदा ने पूरे किए हैं। ये महान उसका अनुग्रह है, उसने पूरे किए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं सबसे पहले खुदा की खादिमा जी का कि इन्होंने ये खुदा की सेवा का जिम्मा उठाया है। और फिर बोल रहा हूं, ये 5 साल आपके बिना अधूरे थे। यहां पर जितने लोग बैठे, ये 5 साल आपके बिना अधूरे थे। आप खुदा के खादिम के संग लगे रहे, आप खादिमा के संग लगे रहे, खुदा के भवन के संग लगे रहे, आपके बिना ये 5 साल अधूरे थे। आइए पहले अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। अब उस परमेश्वर के लिए बजाएं जो 5 साल तक वफादार बना रहा है। खुदा का खादिम और जो खुदा की खादिमा है, जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने 5 साल परमेश्वर की सेवा को पूरे किए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं ये आपके बिना अधूरे हैं। आप खुदा के खादिम के संग कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे तो खुदा का राज्य बढ़ता रहेगा, खुदा का राज्य बढ़ता रहेगा। आपकी मदद की जरूरत है, आपके हाथ की जरूरत है, आपकी जरूरत है खुदा के खादिम को, आप सबकी जरूरत है। खुदा का राज्य बढ़े, आपकी आवश्यकता है। 5वां साल जश्न के साथ मना रहे हैं, 6वां साल इससे दुगनी भीड़ के साथ मना रहे होंगे। आपकी आवश्यकता है, आप लोगों को लेकर आएंगे, आप खुदा के राज्य में किसी को जोड़ देंगे, आप खुदा की खिदमत में आओ, खुदा के भवन को चले। मैं आपको बोलता हूं, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, कल मैंने आधी दवाई बताई, मैं आपको बताऊं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आया, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आया, कैसे परमेश्वर ने मुझे चुना। पहली बार कैसे, क्योंकि चर्च पर हम जानते नहीं थे क्या होता है। चर्च का मतलब हमारे लिए भी वही था जो आप पहली बार जो आए होंगे, ये तो हमारा थोड़ी होता है, दूसरों का होता है। ऐसा ही था मेरे लिए भी, मुझे भी नहीं पता था। 10-11 साल की उम्र में मेरे घर पे, मैं बहुत जल्दी में अपने कलाम को मेरे घर में आगे लेकर चलूंगा। मेरे घर पर एक भैया आए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर पे एक ब्रदर आए, उनके पास मोटरसाइकिल थी। पास्टर साहब अभी मोटरसाइकिल की गवाही दे रहे थे। मेरे घर पर एक भैया आए, उनके पास मोटरसाइकिल थी और यहाँ पे 11-12 साल के, 9-10 साल के बच्चे ठहर रहे होंगे। इतने छोटे बच्चे को कुछ समझ नहीं होगी, उसको क्या मालूम चर्च क्या होता है, उसको क्या मालूम खुदा का भवन क्या होता है। उससे पहले मैं आज तक चर्च नहीं गया। मेरे घर पर एक भैया आए और संडे का दिन था, वो तैयार हो रहे थे, बिल्कुल तैयार हो रहे थे। उनके पास पाली साहब बाइक थी और उस समय छोटे बच्चों को ऐसा वो लगता है हमको भी बाइक पे बैठना है। आपका बच्चा भी जिद करता होगा बाइक पे बैठने का, पता नहीं हमारे यहाँ तो उसको चट्टू बोलते हैं, आपको आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हम भी चट्टू खाएंगे,
बिरयानी खिलाओ मत खिलाओ, चट्टू खिलाओ, हम लोग पाँव पर टहला के वापस ला रहे हैं, फिर रो रहा है बच्चा, फिर टहला के ला रहे हैं। होता होगा आपके बच्चों के साथ, क्यों भैया? होता होगा, बिल्कुल होता होगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या करने वाले हैं। वो तैयार हो रहे थे, संडे का दिन था, वो तैयार हो रहे थे, मेरे घर पे आए हुए थे और वो तैयार हो रहे थे। मैं उनकी बाइक को देख रहा था, मैं उनकी बाइक को, भैया हमको भी बैठा लीजिए ना थोड़ी देर। सुनिए मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान आपका भटक रहा है, प्लीज अभी थोड़ी देर परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। वो तैयार हो रहे थे, संडे के दिन था, वो तैयार हो रहे थे और मेरा ध्यान उनकी बाइक के ऊपर था, मेरा ध्यान उनकी बाइक के ऊपर था। वो तैयार हुए, संडे का दिन था, वो तैयार हुए। मैंने कहा मुझे भी गाड़ी पे बैठाइए ना, मैं भी गाड़ी पे बैठना मांगता हूं। वो चर्च जा रहे थे और मुझे पता नहीं था कहां जा रहे हैं, मुझे तो सिर्फ गाड़ी पर बैठना था, मुझे तो सिर्फ बाइक पर बैठना था। और वो चर्च जा रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं। उन्होंने कहा चलोगे, गाड़ी पे बैठोगे? मैंने कहा हाँ गाड़ी पे बैठेंगे, गाड़ी पे बैठेंगे। तो उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, चलो तुम भी आओ, तुमको गाओ। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, हमको तो सिर्फ बाइक दिख रही थी, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। छोटा सा बच्चा क्या जाने कहां जा रहे, मेरे को तो सिर्फ बाइक दिखे, मेरे को बाइक पे बैठाओ, ऐसा राउंड लगा के आओ और मैं खुश हो जाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा चलो चलो बैठो, चलो बैठो। मैं उस दिन बाइक पर बैठा, मुझे नहीं मालूम था कहां जा रहे हैं, मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मुझे नहीं मालूम था ये कहां लेकर जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगा थोड़ी देर घुमा के ऐसे लाएंगे, घर पर वापस छोड़ देंगे। वो ले गाड़ी चलती गई, चलती गई, चलती गई। थोड़ी देर बाद एक द्वार खुला, उसके अंदर गए और वो था चर्च। मैं पहली बार, वो लड़का पहली बार खुदा के भवन में गया, पहली बार परमेश्वर के मंदिर में दाखिल हुआ। छोटा सा बच्चा, उसको क्या मालूम। हमको तो लगा थोड़ी देर फिर से बाइक पे बैठाओ और घर लेकर जाओ, बाइक पे बैठाओ और घर लेकर जाओ। वो अंदर आए, चर्च में आए और मैं पहली बार, ये लड़का जो किसी को कुछ जानता नहीं था, वर्शिप टीम क्या होती है, स्तुति आराधना क्या होती है, जय जयकार क्या होती है, परमेश्वर का मंदिर क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था। पहली बार परमेश्वर के मंदिर में दाखिल हुआ और मैं सबको देखने लगा। मुझे आज वो सीन याद है, पहली बार परमेश्वर के मंदिर में दाखिल हुआ और मैं सबको देख रहा था। कोई गिटार बजा रहा था, कोई स्तुति महिमा कर रहा था, मुझे बड़ा पसंद आया। पास्टर सुमित राजन मेरे पासवान, मुरादाबाद शहर के, मैं उनके चर्च में गया और मैं सब कुछ देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। उससे पहले धीरे धीरे प्रभु में परिवार बढ़ने लगा था, पर मैं छोटा सा बच्चा, किसी को अभी तक नहीं पता। बाइक के लालच में मैं पहली बार खुदा के मंदिर में गया, बाइक के लालच में। मुझे बस गाड़ी पे बैठाओ और मुझे मंदिर ले, मुझे नहीं पता, मुझे चट्टू घुमा के उधर से राउंड लेकर वापस लेकर आओ। पर मुझे नहीं मालूम था खुदा की क्या योजना थी, मुझे नहीं मालूम था। मैं वापस उस चर्च में गया और वो जो वापस बाइक पे बैठकर घर आए, मेरे ध्यान से उसी की तरफ था। मुझे अच्छी लगी ये संगति, मुझे मजा आया इस संगति में। मुझे गिटार बजाने वाला भाई अच्छा लगा, मुझे जो ड्रम बजाओ, मुझे मजा आ रहा था, पता नहीं क्यों। मैं वापस गया, नेक्स्ट संडे फिर से आया और मैंने अपने बड़े भाई से जिद करी कि मुझे ना उसी जगह पर लेकर जाना जिस जगह पर वो भैया आए थे और वो पिछले संडे जहां लेकर गए थे। मैंने अपने बड़े भाई से जिद करी, तो वो जो भैया मेरे घर आए थे वो बोल कर गए मेरे बड़े भाई से कि अगर जिद करे तो ले जाना उसको, ये अगर जिद करे वहां जाने की तो ले जाना, ले जाना। नेक्स्ट संडे मेरा भाई, मेरे बड़े भाई मुझे चर्च लेकर गए और मेरा दिल लग गया खुदा के भवन में। मुझे नहीं मालूम था कि आसमान का परमेश्वर इस तरीके से मुझे खुदा के मंदिर में लेकर आएगा और अपना खादिम बनाकर खड़ा कर देगा। बताना क्या चाहता हूं पता है खुदा के लोगों, आप जब किसी को परमेश्वर के मंदिर ले आएंगे, आपके सहारे ना जाने कौन खुदा का खादिम बन जाए। बस बटोर कर ले आइए प्रभु के भवन में, किसी को खींच लाइए, ना जाने आसमान का परमेश्वर किसे अपने राज्य में आपके द्वारा इस्तेमाल कर दे। हालेलुया। बस किसी को खींच लाइए। आओ भाई हमारी बाइक पे बैठो, हम ले चलेंगे, हमारी कार में बैठो, हमारी कार तुम्हारे लिए खुली है। बस तुम खुदा के मंदिर चलो, बस तुम परमेश्वर के मंदिर चलो, किसी को ले आइए, खींच लाइए किसी को परमेश्वर के मंदिर में। ना जाने आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य कितना ज्यादा बढ़ जाए। और वो जिसको आप खींच कर ला रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम क्या होने वाला है। मुझे नहीं मालूम था पहली बार जब परमेश्वर के मंदिर गया कि प्रभु कैसे तू ला रहा है, और मुझे नहीं मालूम था खुद आप क्या करने वाला है। पर मैं समझ गया आज जब खड़ा हूं, खुदा की योजना फर्क थी। किसी को ले आइए प्रभु के मंदिर में, किसी आप अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए। प्रभु के लोग आप अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए। इस कलीसिया में प्रभु मैं कहने गीत है मेरा, सिर्फ मेरा बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। किसी को मंदिर में ले आइए, किसी को परमेश्वर के इस भवन में ले आइए, क्योंकि जो यहाँ आता है यहाँ से बदल कर जाता है। जो यहाँ आता है यहाँ से बदल कर जाता है। हालेलुया। आपके द्वारा कुछ हो सकता है। आप आते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कुछ करिए, कुछ करिए, ले आइए किसी को। आपका थोड़ा पैसा भी लगे ना तो ले आइए उसको। तुम बस खुदा के मंदिर चलो, बाकी का काम उसका है, बाकी का काम उसका है। मैं उन भाई का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे पहली बार अपने साथ बाइक पे बैठा के ले आए।
मुझे अपने साथ बाइक पे बैठा के मंदिर ले आए, और ये इंजीनियर, ये वाला जो इंजीनियर था, ये आत्मिक इंजीनियर बन जाएगा, मुझे भी नहीं मालूम था। हालेलुया, मुझे नहीं मालूम था, पर आसमान का खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। फिर कह रहा हूँ खुदा के भवन में किसी को ले आइए। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ जब 6वीं एनिवर्सरी मनाएंगे तो बैठने की जगह ना होगी, इतनी भीड़ होगी, और सिर्फ ये 5वां साल जो होगा तो 6वां साल में सिक्सर मार रहे होंगे हम हर बार। हालेलुया, परमेश्वर में हम आउट नहीं होंगे, हम सिक्सर मारेंगे। खुदा के बाप, क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। कितने लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? अरे क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोगों ने नहीं सुनी, कोई बात नहीं। क्या फिर से हाथ उठाए। कितने लोगों ने खरगोश की और कछुए की कहानी सुनी है ना? क्या होता है उसमें? बड़ी सी जंप लगाते हैं वो, उसमें क्या होता है? सुनी है, आगे का कुछ नहीं पता क्या होता है। छोटे बच्चों को पता है, आपने बस हाथ खड़ा कर दिया। रेस लगाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। क्या करते हैं? कछुआ, एक दिन कछुआ था और खरगोश। बहुत छोटे बच्चों की कहानी है, बचपन से पढ़ते आए हैं, अभी भी बहुत छोटे यूट्यूब पे देखेंगे, आपको दिख जाएगी, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा। कछुआ और खरगोश, एक दिन इन दोनों में बहस हो गई, और बहुत जम के बहस होने लगी। जो खरगोश था, ये इससे कह रहा था कछुए से, अब तुम तो चलवल भी नहीं पाते हो, 10 बजे का चर्च है, अगर तुम सुबह 5 बजे भी निकलोगे तब भी नहीं पहुंच पाओगे, खत्म हो जाएगा चर्च तब भी नहीं पहुंच पाओगे, भाई चल नहीं पाता है। और खरगोश जो था उसकी चाल बहुत ज्यादा, बहुत तेज थी। सब यही कह रहे, सही बात है ना, यही स्टोरी है ना। खरगोश की चाल बहुत तेज थी, ये बहुत ज्यादा दौड़ना मांगता है, लेकिन इस वाले कछुए ने इससे चैलेंज लिया, कहने लगा मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, देखना मैं जीत जाऊंगा। तो आजू बाजू जो लोग खड़े थे वो कहने लगे पागल हो गया क्या? किससे रेस लगा रहे हो? कछुए से कह रहे होंगे तुम्हारा क्या दिमाग फिर गया है? किससे रेस लगा रहे हो? उसकी चाल पता है, वो रफ्तार में दौड़ता है। अरे तुम एक कदम भी आगे न बढ़ोगे तो वो तो धुएं की तरह माने, वो तो गोली की तरह इतनी स्पीड में निकल जाएगा। तुम इससे रेस लड़ाओगे? एक दिन निर्धारित कर दिया गया, रेस का दिन निर्धारित कर दिया गया कि भैया अब कछुए की और खरगोश की रेस होने वाली है। बहुत से लोग कछुए को हारते हुए देखने आए थे, बहुत से लोग, क्योंकि उनको रिजल्ट मालूम था, क्योंकि कछुआ आज हारने वाला है। उनको रिजल्ट मालूम था, खरगोश जीतने वाला है। यही था ना, लोग आए, अब बिल्कुल सबको सजा दिया गया, बिल्कुल स्टेडियम तैयार कर दिया गया, लोग खचाखच भरे हुए थे, लोग जश्न मनाने आए थे। जो खरगोश की तरफ से भीड़ आई हुई थी वो बार बार कह रही थी खरगोश तुम ही जीतोगे, हमको मालूम है तुम ही जीतोगे, हमको मालूम है तुम ही जीतोगे। ये बड़ा घमंड में आ गया, जीत के दिखाएंगे। अब क्या, अभी भी हार मान लो, अभी भी मौका है, अभी भी हार मान लो। पर ये वाला जो कछुआ है, हार तो नहीं मानूंगा, रिजल्ट से पहले हार नहीं मानूंगा, रिजल्ट जब तक नहीं आ जाएगा तब तक अभी मेरा ये फैसला नहीं हुआ है। वो ट्रॉफी रखी तो है, लेकिन वो ट्रॉफी अभी हम में से किसी के हाथ में गई नहीं है। और कहने लगा मेरा विश्वास है कि जाएगी तो मेरे ही हाथ में आएगी, तो वो ट्रॉफी मेरे हाथ में है। खरगोश कह रहा है चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारी हार का तमाशा दुनिया देखेगी, तुम्हारी हार का तमाशा दुनिया देखेगी। ये खड़ा है, कह रहा मैं जीतूंगा, ये खड़ा है और कह रहा मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। किसी ने 1 2 3 4 कहा होगा, या किसी ने कुछ किया होगा, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो करा होगा। किसी ने 1 2 3 जैसे ही कहा, जैसे 3 नंबर पे भागना था और जैसे 3 बोला गया तुरंत एक तो जूम करके निकल गया और एक बेचारा भी यही है। तो लोग आजू बाजू कह रहा है अभी भी हार मान लो, अभी भी हार मान लो, अरे हार मान लो। पर ना जाने क्यों इसको क्या हो गया, ये चल पड़ा। लोगों की बातों को मैं नहीं सुनूंगा, लोगों की बातों की तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैं लोगों की तरफ जो कह रहे हैं तुम हारे हुए हो, जो लोग कह रहे हैं तुम हार जाओगे, जो लोग कह रहे हैं तुम जीत ही नहीं पाओगे, इसकी मजेदार बात मुझे इसमें ये लगती है, ये ध्यान ही नहीं दे रहा था, ये तो बस निशाने पे ध्यान
और चलते जाएंगे चलते जाएंगे। स्टोरी आप सबको मालूम है। ये खरगोश होता बहुत आगे निकल गया और बहुत आगे निकलने के बाद इसने पीछे मुड़ कर देखा और लगा रहे अभी तक तो कछुआ आया भी नहीं है, अभी तक तो कछुआ आया तक नहीं है, अभी तक तो आया भी नहीं है। आपको सबको मालूम है ये गया एक पेड़ के नीचे, लगा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यही हुआ ना, ये गया एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आराम ऐसा किया इसने कि इसकी आंख लग गई। इसने ऐसा आराम किया कि आंख लग गई और वो जो कछुआ था वो धीरे 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 अपनी चाल में अपनी रफ्तार में धीरे 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 बढ़ता गया और अभी बढ़ते 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 वहां तक आ गया जहां पर वो खरगोश सो रहा था। इसने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया, इसने तो अपनी रेस पर ध्यान दिया। मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। दूर से जहां पर फिनिशिंग लाइन थी, जहां पर एंड जहां पर विजयी घोषणा होने वाली थी, वहां पर लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे अब खरगोश भागता हुआ आएगा। हमें मालूम है खरगोश जीतेगा, हमें मालूम है खरगोश की जय होगी, हमें मालूम है खरगोश ही जीतेगा। अब लोग देख रहे थे अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। तो वो थोड़ी दूर बाद किसी ने देखा तो देखा कि भैया वो कछुआ चला आ रहा है। अरे और ध्यान से देखो कौन है, गलत देख रहे हो, ध्यान से देखो कछुआ नहीं होगा, खरगोश होगा, खरगोश होगा। नहीं भैया किसने, नहीं किसने जूम करके देखा, नहीं भैया वो खरगोश नहीं है, वो कछुआ ही है। क्या बात कर रहे हो? नहीं भैया वो खरगोश नहीं है। अरे खरगोश तुम तो अपने हुनर पर, अपने रुपये, अपने पैसे, अपने कम, तुम तो बड़ा कह रहे थे हम ही जीत जाएंगे। तो कहां रह गए? तुम तो रेस में दिखाई तक नहीं दे रहे हो। और जो कछुआ बेचारा धीरे 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 चलता हुआ आ रहा था। जब ये इस कहानी का एंड नहीं होता है, धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। लोग जो अभी तक कह रहे थे खरगोश जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, खरगोश जीतेगा, सुने होंगे यहाँ लोग आप जीत जाएगा, खरगोश जीत जाएगा। अब इनकी बातें बदल गई, अब लोगों के शब्द बदल गए, अब लोगों की बातें बदल गई, लोगों के शब्द बदल गए। जो अभी तक खरगोश की जय जयकार कर रहे थे अब कह रहा हमें तो मालूम था कछुआ ही जीतेगा। अब इनकी बातें बदल गई। लोग बदल सकते हैं, लोगों की बातें बदल सकती हैं, पर मैं आपको बताऊं अगर आप इस कछुए की मानिए अपनी प्रार्थनाओं में लगातार बने रहेंगे, आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और प्रार्थनाएं करते रहेंगे। परिस्थिति आपके सामने कह रही है हम ही जीत के दिखाएंगे, परेशानी बीमारी आपके सामने कह रही है अरे हम ही जीत जाएंगे। पर आपको बता रहा हूं मुझे इस कछुए से बड़ी बरकत मिली इस कहानी में कि लगा ना मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं दूसरी बातों पर मैं गौर नहीं करूंगा, मैं तो बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। चाहे बहुत से लोग क्या मत जाओ चर्च, नहीं मैं खुदा के मंदिर में जाऊंगा। बहुत से लोग कहेंगे मत बो खुदा के भवन में, नहीं मैं तो बोलता चला जाऊंगा। बहुत से लोग कहेंगे मत करो ये वाला कार्य, क्यों कर रहे हो? देखो पादरी साहब का जीवन तो बड़ा अच्छा है, मत करा करो। पर नहीं अगर आप खुदा के खादिम के संग बने रहेंगे, मैं विश्वास कर रहा हूं आप बढ़ते चले जाएंगे। प्रार्थना करते रहिए, मैं विश्वास कर रहा हूं ये आपको जयवंत करने के लिए काफी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं गोरखपुर के लोगों आप दुआएं करते रहिएगा, प्रार्थना में हार मत मानिएगा, जय आपकी ही है, फतेह आप ही की है, आप जीत जाएंगे यीशु के नाम से। क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। जाने ऐसे कितने कछुओं को उसने जयवंत कर दिया है, इसकी गवाही मैं हूं। पास्टर साहब बोल रहे थे कि बोल नहीं पाते थे, हकलाया करते थे। ऐसा कोई चुना है खुदा ने कि तुमसे ही जयवंत करवाऊंगा और अपनी महिमा लूंगा। हालेलुया। आपको चुना है, आपको चुना है और आप किसी को खुदा के भवन ले आइए, ना जाने किसका जीवन बदल जाए। बस दुआ करते रहिएगा। जब लोग बहुत कुछ बोले आपके विषय में, दुआ करते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा, खुदावन की उपस्थिति में बने रहिएगा। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आसमान का परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए फिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की बात है, एक आदमी था और इसको हर बात में धन्यवाद कहने का शौक था। आपने सुनी होगी। एक दिन एक व्यक्ति, इसको हर बात में धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, आपने सुनी होगी। कुछ भी हो जाए प्रभु का धन्यवाद हो, होंगे कुछ आपने सुनी, आप भी करते होंगे, ओ प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ आज दिन में भी पॉजिटिव बोल रहे होंगे, बारिश हो रही है, प्रभु का धन्यवाद हो। हर बात में प्रभु का धन्यवाद हो, हर हालात में प्रभु का धन्यवाद हो। एक आदमी था और ये हमेशा कहता था प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ भी हो जाए इसके मुंह से यही निकलता था प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु का धन्यवाद हो। हर बात में कुछ भी हो जाए, बीमारी घर में आ गई, ये तब भी कहता था प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ये राजा का कर्मचारी था, ये व्यक्ति जो था, ये राजा का कर्म, और राजा का राइट हैंड था, एकदम राजा का एकदम राइट हैंड था। और ये हर इसकी आदत थी, ये कहता था प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, जब लोग कह रहे हो इतना बड़ा तूफान आ गया, तुम कह रहे हो प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा कैसे? पर इसकी आदत थी, हर बात में कहता था प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। अब जो राजा, ये राजा का कर्मचारी था, और राजा को शौक था शिकार करने का, राजा को शौक था शिकार करने का। यह राजा का राइट हैंड था। राजा ने कहा आज चले शिकार पर। इसने कहा जी प्रभु का धन्यवाद हो, चलते हैं चलते हैं। ये गए शिकार पर, चल पड़े, रथ चलने लगा। राजा को एक कुछ दिखाई दिया, उस पर ये निशाना लगाने वाला। ये बहुत अच्छा तीरबाज था, तीर चलाया करता था। राजा को दिखाई दिया और राजा ने यूं अपना धनुष खींचा और इसने उस शिकार पर निशाना लगाया। पर जैसे ही इसने धनुष वो तीर छोड़ा, सुनिएगा, जैसे ही इसने तीर छोड़ा, वो तीर निकलकर इस राजा के अंगूठे को काटता हुआ चला गया। जैसे ही उसने तीर को छोड़ा, वो तीर छूटने के साथ इस राजा के अंगूठे को काटता हुआ चला गया। बाजू वाला जो सिपाही था, उसके मुंह से क्या निकला? हाँ सही बोल रहे हैं, क्या निकला? इसकी आदत थी। राजा ने ऐसे तीर मारा और तीर निशाने पर तो ना लग के अंगूठे को काटता हुआ निकल गया। और ये वाला आदमी पता क्या बोला? प्रभु का धन्यवाद हो। राजा को गुस्सा, मेरा अंगूठा कट गया है और तू कह रहा है प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा अंगूठा कट गया है और तेरे मुंह से निकल रहा है प्रभु का धन्यवाद हो, क्या बात कर रहा है? राजा ने इस व्यक्ति को अपने महल से निकाल दिया गुस्से में आकर। राजा ने इस व्यक्ति को अपने महल से निकाल दिया, क्योंकि ये तू राजा का अंगूठा कटने पर तू खुश हो रहा है। राजा के अंगूठे कटने पर मेरा अंगूठा कट गया है और तू खुश हो रहा है। राजा ने इसको अपने महल से निकाल दिया। समय बीतता गया। अब इसकी आगे की स्टोरी में अब वचन के बाद बताऊं। मेरे साथ निकालें मरकुस की किताब और उसका 7 अध्याय, जल्दी से निकालें मरकुस की पुस्तक और उसका 7 अध्याय। मरकुस की किताब और उसका 7 अध्याय। आपके पास बाइबल होगी, जरूर से निकाल लें। आधा घंटा मेरा अभी हुआ है, 3 घंटे मेरे पास अभी बाकी है। मरकुस की किताब और उसका 7 अध्याय, जल्दी से निकालें। मरकुस की पुस्तक और उसका 7 अध्याय। और कहते हैं कि धन्य हुए जो छोटा बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, उनको दोबारा बुलाए जाएंगे। तो मैं तो दोबारा आना चाहता हूं गोरखपुर, अगर पादरी साहब बुलाएंगे तो। मरकुस की किताब और उसका 7 अध्याय और उसके 31 आयत को पढ़ना शुरू करिए। आपके पास बाइबल है तो पढ़िएगा, आप नहीं है तो सुनिएगा क्या लिखा है। 31 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जी हाँ। हाँ, फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकलकर एक जगह से होता हुआ एक जगह पर, उसका नाम है गलील की झील के पास पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह अपना हाथ इस पर रख दीजिए। उससे विनती की। लोग एक व्यक्ति को जो सुन नहीं पाता था और हकलाता भी था, यीशु मसीह के पास लाए और विनती करने लगे, प्रभु सिर्फ अपना हाथ उस पर रख दीजिए। सुनिए क्या लिखा है। हाँ, तब वो उसको भीड़ से लोग तो कह रहे थे प्रभु सिर्फ अपना हाथ रख दीजिए। परमेश्वर ने अपना हाथ नहीं रखा पर उसका हाथ थाम लिया और भीड़ से अलग लेकर चला गया। लोग देख रहे, अरे प्रभु हम तो सिर्फ हाथ रखवाने की बात कर रहे थे और आप उसको भीड़ से अलग ले जा रहे हैं। हम तो सिर्फ कह रहे थे सिर्फ अपना हाथ इस पर रख दीजिए, पर परमेश्वर ने हाथ ना रखकर उसका हाथ थमा और भीड़ से अलग ले गया। आगे सुनिए। और
हाँ, उसकी जीभ को छुआ, उसकी जीभ को छुआ और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, और थूककर हाँ, उसकी जीभ को छुआ, हाँ, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, और उससे कहा इफ्ता, अर्थात खुल जा। अर्थात जिसका अर्थ है खुल जा। उसके कान खुल गए, उसके कान तुरंत खुल गए, और उसकी जीभ की गांठ खुल गई, और उसकी जुबान की गांठ भी बिल्कुल साफ साफ बोलने लगा। जुबान की गांठ भी खुल गई और मैं साफ साफ वो एकदम बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया प्रभु की स्तुति करने लगा, साफ साफ बोलने लगा। सुनिए, मेरी बात आगे है जो मैं आज प्रचार करने पर हूँ। साफ साफ बोलने लगा और तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना। यीशु मसीह ने उनको मना किया, सुनो, किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। और प्रभु आप कह रहे हैं तो ठीक है, किसी से नहीं कहेंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं तो ठीक है, किसी से नहीं कहेंगे। प्रभु ने कहा किसी से मत कहना। अरे प्रभु, मेरी जिंदगी में गवाही बनी है, मैं क्या लोगों को ना बताऊं? मेरी जिंदगी में मैं चंगा हो गया हूं, क्या मैं लोगों को ना बताऊं कि मैं ठीक हो गया हूं? पर यीशु मसीह ने कहा सुन, किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। सुनिए क्या लिखा है, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया, परंतु जितना उसको चिताया गया उतना ही वे और ज्यादा प्रचार करने लगा, और वो बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगा, उसने जो कुछ किया सब अच्छा ही किया। मैं बस यहीं पर आकर रुक गया। इस व्यक्ति से मना किया गया था और पता क्या कहा गया था? सुन, किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। पर जितना इसको मना किया गया था, सुन, किसी से मत कहना, पर ये वाला व्यक्ति के अंदर गवाही कहाँ रुकने वाली थी? ये वाला व्यक्ति कहाँ चुप बैठने वाला था? जितना इससे मना किया गया उतना ही गया ये अपने गांव में, और गांव में जगह जगह गली गली में जाकर पता है क्या कह रहा था? उसने जो कुछ किया सब अच्छा ही किया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर पिता, बहुत बार मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ खराब चल रहा है, मेरी जिंदगी बड़ी परेशानी से होकर चल रही है। फादर साहब आपको बता रहा हूं, उसने 5 साल, हो सकता है बहुत सी रुकावटें आई होंगी, पर मैं विश्वास कर रहा हूं उसने जो कुछ किया अच्छा ही किया, और वो आगे भी जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। हालेलुया, उसका ये दावा है और लिखा है वो जो कुछ करता है और इस कलीसिया में जो कुछ करेगा सब अच्छा ही करेगा। बहुत बार आपको लगता है भैया हमारे ही सब परेशानी क्यों चल रही है, हमारी सब मुसीबतें क्यों चल रही है, हमारे घर में बीमारी क्यों आ गई है? मैं आपको बताऊं, वो जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। हालेलुया, वो जो कुछ करता है बहन, तुम्हारी जिंदगी में वो जो कुछ करेगा सब अच्छा करेगा। हालेलुया, जब लोग कह रहे होंगे कुछ अच्छा नहीं होगा, तुरंत कहिएगा वो जो कुछ करेगा सब अच्छा करेगा। हालेलुया, उसने, ये व्यक्ति गया और सब जगह जाकर एक ही बात बोल रहा है, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी है, पैसा होता तो हमारी भी नौकरी लग गई होती, हमारा भी काम हो गया होता, हमारी भी जान पहचान होती तो आज हम भी इस वाली जगह पर होते, हमारी भी सोर्स होती, हमारे बच्चे की भी नौकरी लग गई होती इंग्लैंड में, हमारी बिटिया भी बड़े अच्छा डॉक्टर बन चुकी होती। सुन लीजिएगा, अगर तुम प्रार्थना कर रही थी और तुम्हारे मुताबिक नहीं हुआ, मैं विश्वास कर रहा हूं अब जो वो करेगा उससे उत्तम करेगा, क्योंकि वो जो कुछ करता है सब अच्छा ही करता है। हालेलुया, बहुत से लोग छोड़कर गए होंगे और बहुत से लोग आए होंगे और बहुत से लोग बने रहे होंगे, और वो जो कुछ करता है वो लाएगा वापस, एक बड़ी गवाही में तैयार करेगा, क्योंकि वो जो कुछ करता है सब अच्छा करता है। अब एक खादिमा जी गवाही दे रही थी अपने पति के लिए, एक पादी साहब के लिए गवाही दे रही थी, और गवाही में उन्होंने बताया बहुत सारी परेशानी आ गई थी, बहुत ज्यादा मुसीबतें हो गई थी, पर आखिर में हर बात मिल मिलाए को भलाई को उत्पन्न करी। हालेलुया, क्योंकि वो जो कुछ करता है अभी समझ नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा कि वो जो कुछ करता है सब अच्छा ही करता है। वो जो कुछ करेगा, मैं बता रहा हूं फिर से, वो जो कुछ करेगा सब अच्छा करेगा। हालेलुया, उसने जो कुछ किया, अपना हाथ आसमान की तरफ उठाइए और कहिए वो जो कुछ करेगा मेरे लिए सब अच्छा करेगा। कहिए वो जो कुछ करेगा सब अच्छा करेगा। हालेलुया, उसके लिए जोरदार ताली बजाए जो सब कुछ अच्छा करने की सामर्थ रखता है। मेरे दिल की दुआ है वो इस कलीसिया में जो कुछ करने वाला है सब अच्छा करने वाला है। इस 6वें साल में मैं बार बार कह रहा हूं, ये कटनी का साल है, और वो जो फसल देगा लहलाती हुई फसल देगा, वो जो करेगा अच्छा करेगा।
मैं विश्वास कर रहा हूँ जब जब मुसीबतें ज्यादा आ जाएं, परेशान मत होइएगा हमारे संग क्यों हो रहा है, कि अभी जिस मुसीबत में चल रहे हो, आज मुझे खुदा के खादिम ने बताया जितनी बड़ी मुसीबत होगी उतनी बड़ी गवाही होगी, उतनी बड़ी गवाही होगी और तुम्हें मालूम चलेगा। धन्यवाद प्रभु, तुझसे उस उतार चढ़ाव में हमें लेकर गया ताकि एक बड़ी गवाही मेरे द्वारा स्थापित हो जाए। हालेलुया, क्योंकि तू जो कुछ करता है अच्छा करता है। बहुत सी मुसीबतें मेरे साथ भी आती हैं, पर अब मैं इसी वचन को याद रखता हूँ, वो जो कुछ करेगा सब अच्छा करेगा। आप बड़ी बीमारियों से ऊपर चल रहे हैं, खुदा के भवन से लिपटे रहिएगा। ऐसे ही अच्छा नहीं करेगा, फिर सुनिए, ऐसे ही अच्छा नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर के मंदिर में होंगे तब वो जो कुछ करेगा, ये व्यक्ति कह रहा है सबको बता रहा है और बता कर कह रहा है उसने, लोगों ने तो बहुत कुछ किया मेरे ऊपर, लोगों ने तो बद्री साहब के विषय में बहुत कुछ बोला, लोगों ने तो गिराने का भी प्रयास किया, लोगों ने तो आपके बारे में भी बहुत कुछ बुरा बोला, बहुत सी गलत गलत बातें आपके बच्चों के बारे में भी कही होगी। और धन्यवाद कर रहा हूं उस परमेश्वर का, लोग बुरा करें तो करें, पर मेरा परमेश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। मेरा यहोवा जो कुछ करता है, जो कुछ, हर बात मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगी। आज समझ नहीं आएगा, मैं अपनी कलीसिया में हमेशा बताता हूँ, आप दुआ कर रहे हैं, बड़े बीमार, बड़े ज्यादा परेशानी में है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन होगा, और जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। हालेलुया, क्योंकि वो जो कुछ करता है, इस भवन के साथ जो कुछ करेगा पूरे साल अच्छा करेगा। उतार चढ़ाव में लेकर जाएगा, लेकिन छठवें एनिवर्सरी पर जब खड़े होंगे तो सिर्फ गवाहियों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि पूरे साल जो करेगा सब अच्छा करेगा। उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। अब मैं उसी वाली स्टोरी पर वापस आता हूं। इस राजा ने धनुष खींचा और इसका अंगूठा निकल के कट गया, इस व्यक्ति के मुंह से निकला। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। राजा ने इसको महल से निकाल दिया, राजा ने इसको महल से निकाल दिया। अब इसको, जिसको महल से निकाला, इसको ना जंगल की बड़ी नॉलेज थी, इसको जंगल का बड़ा वो था, एक एक गली गली चप्पा चप्पा जंगल के रास्ताएं मालूम थी, एक एक पेड़ किस जगह से होकर गुजरेगा इसको सब मालूम था। लेकिन राजा ने तो इसको अपने महल से निकाल दिया। पर राजा का शौक था शिकार करने का, राजा का तो शौक था शिकार करने का। तो राजा ने कहा इस बार अकेले ही जाएंगे, तो राजा ने कहा इस बार अकेले ही जाएंगे शिकार पर। राजा ने अपना रथ निकाला, दो तीन अपने और सिपाहियों को साथ लिया, जिनको जंगल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिनको जंगल की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। राजा ने 2-3 सिपाहियों को लिया, फिर निकल पड़ा अपना रथ लेकर जंगल की ओर। अब जंगल की ओर जाते जाते ये रास्ता भटक गया। अब जंगल में जाते जाते, क्योंकि जंगल की जिसको नॉलेज थी वो तो महल से बाहर चला गया। समझ रहे ना? कितनों को नहीं समझ आ रही भाई हाथ उठाएं। नहीं, जितनों को नहीं समझ आ रही भाई हाथ उठाएं। क्या बात है, सब लोगों को समझ आ जाता है, क्या बात है। ऐसे ही समझदार व्यक्ति हर कलीसिया में पाए जाए। अब जिसको जंगल की समझ थी वो तो बाहर कर दिया गया। अब राजा अपने रथ पे बिल्कुल चले पड़ा है, चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद राजा अब उस रास्ता भूल गया। राजा ने अपने जो चेले चपाटों को लाया था, सिपाहियों को पूछा भाई किधर से जाना है? तो सिपाहियों ने, मालिक हमको क्या मालूम, हम तो आपके पीछे पीछे चल दिए जहां आप लेकर जाएंगे। तो राजा ने कहा गलत व्यक्ति को ले आया, गलत को ले आया। अब थोड़ी देर जाते आगे जाते इनको दानवों का झुंड मिल गया। दानव ये काट पीट के खा जाते थे, इंसान की तरह जंगल में रहते थे, कुछ भी खा जाते थे। अब इनको राजा जी का हो, इनको क्या मालूम राजा है। इन्होंने इन दानवों ने इसको पकड़ा राजा को, और इन्होंने कहा हमारा इंतजाम, आज बलि का इंतजाम हो गया हमारी, क्योंकि इनका कोई फेस्टिवल था। ये कह रहा हम किसी को बलि करेंगे, हो गया। चेले सिपाहियों, चेले चपाटों को भी जो राजा के संग आए थे उनको भी ले लिया, बंधक बना लिया। ये वही वाले थे जो लाला रात में इन्होंने कहा महफिल आज सजेगी, क्योंकि इंतजाम तो हो गया, कबाब बनेगा राजा का, बिरयानी बनाएंगे। जंगल में थे, इनको लगा इंतजाम इतना हो गया है, ये बलि करते थे। अब जैसे रात हुई, राजा पसीने पसीने, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज तो मेरा आखिरी दिन है।
आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज तो मेरा आखिरी दिन है। जैसे इस राजा को लाया गया, और जब लाया गया इसको गर्दन पर छुरा मारने वाले थे। जैसे ही जो छुरा मारने वाला था, क्योंकि इसको बलि करने वाला था, क्योंकि लोगों को लगा कि अब तो इसको कुर्बान करना है। अब जो 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 जंगल में थे, कहना हमारा तो मौज हो गई। जैसे ही जो व्यक्ति इसको बलि करने वाला था, इसकी निगाह राजा के हाथ पर गई और इसने अपना छुरा तो तुरंत छोड़ दिया। इसकी निगाह राजा के हाथ पर गई। हाथ तो कटा हुआ था, अंगूठा तो कटा हुआ था। इसकी निगाह जो छुरी चलाने वाला था, ये काटने वाला था, इसकी निगाह तुरंत उस पर गई। इनके अनुसार कहने लगे हमारे लिए ये बलि अशुद्ध है, हम इसको नहीं काटेंगे। हमारे लिए ये बलि अशुद्ध है, हम इसको नहीं काटेंगे। इन सब ने सलाह बनाई, हम वो कहने लगे नहीं, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ देंगे। इस राजा को और इसके सिपाहियों को छोड़ दिया गया। राजा वापस अपने महल में आया और राजा कहने लगा बुलाओ उस मंत्री को जो कहता था प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसी वाले कटी उंगली ने आज मुझे बचा लिया। उस समय तो मुझे पता नहीं लग रहा था मेरा प्राण चला गया है, मेरा अंगूठा चला गया है, पर उस समय कह रहा था मेरा नुकसान हो गया है, पर यही इसी में कुछ गवाही छिपी हुई थी। इसी कटे हुए अंगूठे ने आज मुझे बचा लिया है। उस व्यक्ति को बुलाओ जो हर बात में प्रभु का धन्यवाद देता है। हर बात में दीजिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो जो कुछ करता, बड़बड़ाइए और कुड़कुड़ाइए मत, बड़बड़ाइए और कुड़कुड़ाइए मत। नहीं मालूम आज थोड़ा दर्द है, किसी दिन इसी में गवाही होगी। नहीं मालूम जिस बीमारी से आप गुजर रहे हैं, नहीं मालूम सेनाओं का यहोवा इसी में आप कह रहे होंगे प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो जो कुछ करता है, वो जो कुछ करता है। मेरी आदत है, सुनिए, मेरी आदत है पति साहब, ये मेरे काम करने का तरीका है। मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई सामान लेने वाला होता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी कोई सामान अपने लिए लेने वाला होता हूं, मैंने फोन लेने से पहले, मैं आपको बताऊं ये मेरा तरीका है, मैंने फोन लेने से पहले कवर लिया था। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? सच बता रहा हूं, मैंने फोन लेने से पहले मैंने सटीक मन में दुआ करनी शुरू करी, प्रभु क्योंकि इसमें दूसरा कोई मॉडल तो फिट नहीं होगा, अब जो लिया है वही मॉडल फिट होगा। तो मैंने सोचा प्रभु मुझे ये वाला चाहिए। सिर्फ गवाही बता रहा हूं, ये मेरे काम करने का तरीका है। मैंने कवर ले लिया और विश्वास के साथ दुकान पर गया। दुकान वाले से कहा मुझे ना इस आईफोन इतने वाले का मुझे कवर दे दो। वो बोला मोबाइल दिखाइए। मैंने कहा नहीं है। बोले घर छोड़ा। मैंने कहा है ही नहीं। मैंने कहा है ही नहीं। मैं लेकर आ गया। बोला चेक कर लीजिए क्या पता फिट हो ना हो। मैंने कहा है नहीं तो कहां से चेक करूं। मैं कवर लेकर घर आ गया। मैं मोबाइल का कवर लेकर घर आ गया। ये था विश्वास के द्वारा उठाया गया कदम। मैं कवर लेकर मोबाइल का कवर लेकर घर आ गया और दुआ करने का, प्रभु ये खाली है, एक दिन इसमें मोबाइल होगा। ये खाली है, एक दिन इसमें मोबाइल होगा। सही समय पर खुदावन ने इस वाले कवर के अंदर जो फिट होने वाला था उसने वही वाला मॉडल दिया। ये था विश्वास के द्वारा उठाया गया कदम। क्योंकि वो जो करता है ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करता है, सब बढ़िया एक्यूरेट करता है। सब मेरा ये तरीका है। मेरे पास जब मैं जबलपुर गया, मेरे पास भी स्कूटी गाड़ी नहीं थी। मैं लोगों की मांग कर गाड़ी लिया करता था और मुझे बड़ी शर्म आती थी। सब पादरियों की ये होगी, क्योंकि मैं जब जबलपुर गया तो मैं तो एक सूटकेस लेकर गया था जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। जब 2 जोड़ी कपड़े थे उसमें और सूटकेस जब लेकर गया और मैं कहने लगा, ट्रेन में भी डर रहा था कि बाथरूम जाऊं ना जाऊं, क्योंकि कोई चुरा के ले गया तो। सच बता रहा हूं, 28 घंटे का सफर है, मैं बाथरूम भी नहीं गया। मैं पहली बार जब कल बता रहा था ना, मैं पहली बार जब जबलपुर जा रहा था, प्रभु से कह रहा था प्रभु कहां लेकर जा रहे हैं आप पता नहीं, पर यही बात थी वो जो करेगा अच्छा करेगा, वो जो करेगा। मैं अपने सूटकेस में डर लग रहा था क्योंकि पहली बार इतना लंबा सफर कर रहा हूँ। ये 20 साल का लगा, इसको क्या मालूम जो घर से आज तक दूर नहीं गया। मैं अपना बैग ले रहा हूँ, गलती से कोई मेरा बैग चुरा के ले गया। मैंने कहा 2 जोड़ी कपड़े हैं, क्या नए शहर में लेकर जाएंगे, कुछ नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगा इसको छोड़कर। गया भी तो बैग लेकर चला गया। बैग लेकर, सच बता रहा हूँ, इमरजेंसी लगती तो फिर जाना ही पड़ा। बैग लेकर गया, कोई बैग चुरा के ना ले जाए, कोई बैग चुरा के ना ले जाए।
और भाई आसमान के परमेश्वर फिर जबलपुर वापस आए। अब तो खुदावंद ने इतना फरमा दिया है क्योंकि लिखा है पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, उसके बाद तो ये वाली चीजें तो बहुत दूर की है आपसे, आप देखूंगा। 2 जोड़ी कपड़ों में आज इतनी 2 अलमारियां भरी पड़ी है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो जो करता है अच्छा करता है। वो सूटकेस मेरे पास आज भी रखा है पाजी साहब, और मैंने अपनी पत्नी से कहा जब तक जिंदा रहूंगा ये सूटकेस रखूंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये सूटकेस लाया था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, और आसमान के परमेश्वर ने आज इतनी बरकतों से भरा है, क्योंकि वो जो करता है सब अच्छा करता है, जो करता है सब अच्छा करता है। अब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लोगों के घर विजिट करने जाते थे, किसी की मांग के ले गए। अब वो कह तो रहा है पाजी साहब ले जाइए, अच्छे लोग थे वो दे दिया करते थे, पर दिल में थोड़ा सा खराब लगता था किसी गाड़ी मांग के लेके जा रहे हैं, अच्छा थोड़ी है। ये तो दी उसने गाड़ी, पर जरूरत तो उसको भी होगी। हमने कहा प्रभु हमको गाड़ी की जरूरत है। बहुत चले, पैदल चले, बहुत चले, गाड़ी किसी की मांग के ले गए, विजिट करने गए। मुझे जबलपुर की गलियां नहीं मालूम थी, बस किसी की गाड़ी ले ली, वो बस टहल रहे और घुमा रहे गाड़ी और कह रहे प्रभु जहां लेकर जाएंगे चलूंगा मैं। बस कुछ नहीं पता गली कहां जा रही है, बस गाड़ी लेकर जा रहे, जैसे सब पता है, जैसे सब पता है, लेकर जा रही गाड़ी जैसे सब पता है। मालूम था क्योंकि वो जो करेगा अच्छा करेगा, जहां लेकर जाएगा अच्छी जगह ले जाएगा, मरने तो नहीं देगा। गाड़ी ले ली, तो चला रहे हैं, रास्ता मालूम नहीं, जहां घर वापस जाना था पता ही नहीं। किसी से पूछा भैया ये स्टेशन का रास्ता किधर है, क्योंकि स्टेशन के बाद का रास्ता के बाद मुझे मालूम था कि वहां घर है मेरा, इसलिए बता रहा हूँ। किसी से पूछा भैया स्टेशन बता दीजिए, स्टेशन कहाँ है, स्टेशन उन्होंने बताया ऐसी जगह। मैंने कहा याद आ गया, इसके बाद वाली वो रास्ता, वो जो गली जा रही है वो मेरे घर की तरफ है। लंबी गाड़ी, पर मैंने फिर वही वाला कदम उठाया, और कदम पता है क्या था, मैं गाड़ी का कीरिंग ले आया, चाबी का कीरिंग। मैं मार्केट गया और मैंने कहा खुदा हम गए, ये भी बिल्कुल वैसा ही था, ये मेरा तरीका है, ये मेरा विश्वास का तरीका है, क्योंकि मेरा विश्वास क्या है, अधूरा है, चाहिए अधूरा है, कुछ करना पड़ेगा, ये मेरा तरीका है। गाड़ी मेरे पास थी नहीं, एक दिन गया, मैंने कहा बढ़िया वाला छल्ला दिखाओ गाड़ी का। मैं बढ़िया वाला छल्ला, बोले दिखाइए तो कौन सी गाड़ी में डालना है, अरे दिखाओ तो, सच बात बता रहा हूँ। मैंने कहा सब छल्ला दे दो ऐसे। मैंने कहा बढ़िया सा, मैंने चाबी का कीरिंग पसंद किया, मैंने देखा उसकी तरफ, मैंने कहा खुदा एक दिन तू इसके अंदर गाड़ी की चाबी दे देगा, क्योंकि तू जो करता है मुझे मालूम है तू अच्छा करता है। मेरा तो विश्वास है अभी तक ये छल्ला खाली है, और एक दिन इसमें गाड़ी की चाबी होगी ही होगी। मैंने बहुत थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए, थोड़ा अपनी करना शुरू करी, थोड़ा पैसे जोड़ते गए। बड़ी मुश्किल से पाजी साहब 20,000 तक मैं पहुंचा। मैंने कहा EMI पे उठा लेंगे कोई गाड़ी, EMI पे उठा लेंगे। तो प्रभु बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है। मैंने कहा EMI पे उठा लेंगे, कोई बात नहीं। फिर लगा कि नहीं सेकंड हैंड ले लेते हैं। एक बहन के पास गए, उनकी गाड़ी OLX पे देखी मैंने गाड़ी, और एक बहन से 20,000 रुपए की एक्टिवा ले भी आए। अब सोच लीजिए 18-20,000 की एक्टिवा किस हालत की होगी, वो चले ना चले कि मारते रहिए बस। मैं पहली बार उस एक्टिवा को लेकर घर नहीं लाया, दुकान पर लेकर गया ठीक कराने। हाँ, मैं उस एक्टिवा को खरीदने के बाद मेरे साथ चर्च के एक भाई थे, और मैं बस खुश था, प्रभु तूने दिया है क्योंकि तू अच्छा करता है, तू अच्छा करेगा, कुछ अच्छा करेगा। मैं इसमें बड़बड़ाऊंगा और पुड़पुड़ाऊंगा नहीं कि ये तेरी सेवा में ये मिल रहा है, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं बड़ा खुश, मैं उससे लाया, मैं उसको अपने घर भी नहीं लेकर गया, मैं उसको मैकेनिक के पास लेकर गया। मैंने भाई इसको ठीक कर दे, इसको ठीक कर दे, इसको ठीक कर। उसने कहा भाई साहब 2 दिन बाद ले जाइएगा। हमने बताओ गाड़ी ली भी है, और वो कह रहा 2 दिन बाद लेके ले जाइएगा, ठीक कर दूंगा, उसमें और पैसा लगेगा, उसमें और पैसा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। इतने में जिससे गाड़ी ली थी, अब वो बहन थी, कोई लड़की के नाम पर गाड़ी थी, वो मुझे बार बार फोन करे जाए, गाड़ी नाम में कराइए, गाड़ी अपने नाम में कराइए। मैंने कहा बहन रात में RTO चला जाऊं क्या, रात में RTO ऑफिस चला जाके मैं नाम में करा दूं, रुक तो जाओ 2 दिन, मेरे घर तो गाड़ी आने दो, गाड़ी मेरे घर तो आने दो। वो नहीं पता नहीं लड़की ऐसी होती है, पता नहीं क्या था, और नहीं नाम, अरे रात हो गई है, अंधेरा हो गया, कहाँ लेके जाऊं, कैसे नाम में कराऊं, सुबह चलना, ठीक हो जाए तब चलना। नहीं नाम में। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया, मैंने उससे कहा वहीं रहना बहन, कल सुबह आऊंगा गाड़ी वापस दे दूंगा। मैंने कहा बहन वहीं मिलना, और मेरे 18,000 मुझे वापस दे देना, मेरे 18,000 मुझे वापस दे देना। बोल यार आप तो गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं गुस्सा तो आप कर रही है। अरे कैसे हो सकता है, मुझे नहीं मालूम खुद आप क्या करने वाला था। मैंने क्या बात कर रही है, अभी गाड़ी मैंने चलाई तक नहीं है, मैकेनिक के पास पड़ी है।
खुदा ने कहा जा वापस दे दे उसको गाड़ी। वैसे खुदा ने उससे कहा जा उसको वापस दे दे। मैं उसके पास वापस गाड़ी लेकर गया। मैंने कहा रखो अपनी गाड़ी, मेरे 18,000 मुझे वापस दो। उसने ऑनलाइन मुझे वापस दे दिए। मुझे फिर यही वचन याद आता, ऐसा लगा था बड़बड़ाओ प्रोग्राम। मैंने कहा ना, वो जो करेगा अच्छा करेगा, पक्का अच्छा करेगा। जिस गाड़ी को लेने के लिए, सेकेंड हैंड लेने के लिए मैंने 1 साल लगाया और सेकेंड हैंड भी नहीं मिल पाई। उसके बाद जब मैं छल्ला विश्वास के साथ ले आया, 1-1.5 महीने के बाद आसमान के परमेश्वर ने मुझे नई एक्टिवा आसमान से दे दी। मैं विश्वास करता हूँ आसमान से, क्योंकि वो जो करता है बड़बड़ाइएगा नहीं, कुड़कुड़ाइएगा नहीं। वो जो करता है, उस छल्ले के अंदर पादी साहब चाबी है अब, क्योंकि वो जो करता है। सच बताऊं, मैंने अपनी पत्नी को भी बताया, मैंने कहा ये मेरे काम करने का तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि पादी साहब हवाई दे देते। मैंने कहा मैं एक दिन आपको बाइक पे जरूर बिठाऊं। मैंने रॉयल एनफील्ड की गाड़ी मेरे पास होगी। अब स्कूटी थी, अब हेलमेट लगाने का शौक था, हेलमेट खरीद के लाया हूं और बाइक वाला लाया हूं खरीद के। मैंने कहा एक दिन बाइक के साथ बैठकर चला रहा हूं और रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि विश्वास है मेरा। कार में जो वो टंगता है ना, जो हम लोग शीशे में टांग देते हैं, वो भी खरीद के ले आया हूं, क्योंकि एक दिन प्रभु मेरी कार में वो टंगा होगा वचन। क्योंकि तू जो करता है अच्छा करता है, और अच्छा नहीं उत्तम करता है। उत्तम ही नहीं वरन सर्वोत्तम करता है। अच्छा नहीं करता वरन सर्वोत्तम करता है। मेरे पास कार वार नहीं है, पर मैं कार का केरिंग गाड़ी का छल्ला ले आया हूं, और जो गाड़ी में मुझे वचन चिपकाना है वो भी ले आया हूं। यह है मेरा विश्वास करने का तरीका। और आसमान का खुदा जो करता है बेस्ट करता है अपने लोगों। इस कलीसिया में जो करेगा सर्वोत्तम करेगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा कदम उठाइए, विश्वास के द्वारा कदम उठाइए, विश्वास के द्वारा। पादी साहब विश्वास के द्वारा मैं विश्वास कर रहा हूँ आसमान में खुदा जो करेगा। बारिश हो रही है, वैसे भी आप कहीं नहीं जा पाएंगे। मैंने कैद कर लिया है आपको अपनी मुट्ठी। हाँ बढ़िया बजाएगा, लड़कियां बजा रही सीटी, बजाए खुदा के लिए जोरदार तालियां तो उसके लिए बजाए। यह है मेरे काम। अच्छा मेरे बच्चे भी समझ गए, मेरे चर्च के बच्चे, मैं जब जिन्हें मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, मुझे खुदा ने बहुत जवान दिए हैं, बहुत से जवान दिए हैं, लड़के दिए हैं, लड़कियां दी हैं। मेरे चर्च में बहुत से जवान हैं। हमारे चर्च में हम 5वीं एनिवर्सरी अभी नवंबर में मनाने वाले हैं। 5वीं एनिवर्सरी। 4 साल से हम कॉन्गो ही बजा रहे थे। 4 साल से हम कॉन्गो चर्च में बजा रहे थे। पिछले महीने खुदा ने मुझसे बात करी और मुझसे खुदा ने कहा कि जब किसी की एनिवर्सरी होती है तो तू लोगों को गिफ्ट करता है। मेरे चर्च की एनिवर्सरी है, मेरे चर्च को 5 साल, मेरे घर को 5 साल होने वाले हैं, क्या गिफ्ट करेगा? तो मैं उस चर्च में एक जगह गया हुआ था नागपुर प्रचार करने। मैं उस चर्च में जैसे ये ड्रम रखा है, मेरा निगाह ड्रम पर थी और मैंने कहा प्रभु अभी नवंबर में मैं चाहता हूं तेरे भवन में ड्रम हो। मैं गया, मैंने अपने चर्च के लड़कों को, जवानों को बताया, मैंने ड्रम बजाओगे? बोले जी भैया ड्रम बजाएंगे। कॉन्गो पे अब कॉन्गो से अपडेट होना चाहते हैं, अब ड्रम बजाएंगे। अब हमने सर्च किया, मैंने कहा बढ़िया ड्रम निकालो। इत्तेफाक से वही ड्रम रखा, ये तामा का ही। मैंने वही मॉडल देखा, मैंने कहा तामा कंपनी का ड्रम था। मैंने कहा वही वहां, मैंने कहा तामा कंपनी का ड्रम लेंगे बेस्ट वाला। मैंने कहा निकालो। उनको लगा भैया आज मूड में, आज ले आएंगे ड्रम, लगता है हम लोग ड्रम बजाएंगे, हमने ड्रम बजाएंगे। हमने निकाला बेस्ट बढ़िया वाला, हमने तामा वाला 60-70 हज़ार का कोई ड्रम निकाला। भैया ये वाला है। मैंने कहा दुआ करेंगे, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है आसमान का खुदा नवंबर तक ड्रम दे देगा चर्च में। ये मेरा काम करने का तरीका है। मेरे चर्च का बच्चा गया मार्केट और एक म्यूजिक स्टोर पर गया और मुझे फोन करता है, भैया एक काम कर लूं क्या? मैंने कहा क्या? बोले भैया आप ही ने मुझे सिखाया है और जैसा आप करते हैं क्या हम वैसा कर ले? मैंने कहा क्या? बोले भैया मैं म्यूजिक स्टोर पर आया हूं, क्या मैं ड्रम की स्टिक ले लूं? बोला भैया क्या मैं ड्रम की स्टिक ले लूं? भैया आप ही ने मुझे सिखाया भैया ड्रम की। मैंने कहा अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे लड़के भी सीख गए। बोला भैया मैं ड्रम की, मैंने कहा बेटा मैं लेने ही वाला था, तुरंत ले लो, जितनी जल्दी हो सके ड्रम की स्टिक ले लो, ले आओ। आज खाली स्टिक दिख रही है, आसमान का खुदा तुम्हें उसी स्टिक पे बजाने के लिए ड्रम दे देगा। ले आओ, ले आए
और विश्वास है, क्योंकि कितना कुछ किया है आसमान का खुदा आगे भी करेगा। अभी ड्रामायण नहीं, स्टिक आ गई है और आसमान का खुदा, मेरा विश्वास बेस्ट क्योंकि वो जो करता है वो तब करता है। हालेलुया, वो जो करेगा। मेरा विश्वास का तरीका है, एक वचन है ना, पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो। मैंने इस वचन के आगे पाते हुए अपना नाम लिख रखा है। मैंने इस वचन के आगे अपना नाम लिख रखा है। मेरी बाइबल में नाम है कि अगर कोई कह रहा है कि गलत लिखा है तो मुझसे आके मिल ले। 2 जोड़ी कपड़े लाया था और बाकी की वस्तुएं तो उसने आपसे आके दी। हालेलुया, बस इतना मालूम है, वो जो करता है बेस्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोल हो रहे थोड़ा नींद आ रही है, ऐसे टहल के वापस आ जाइए, भीग जाएंगे, नींद उठ जाएगी। ऐसे जाइए, भीग कर वापस आ जाएंगे। मैं तो आज फुल मूड में हूँ क्योंकि सुबह मेरी ट्रेन है। रात में क्या सोएंगे, क्योंकि दिन में नींद आने वाली है नहीं ट्रेन में। रात में जगूंगा और दिन भर सोऊंगा मैं ट्रेन में, ठीक है? क्योंकि वो जो करता है, हालेलुया, जो करता है, अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, वो मेरे लिए जो करेगा अच्छा करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया। कहिए हाँ, वो जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। और जो करता है, कहने लगा उसने जो कुछ किया। एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसके जीवन में बहुत अच्छा हुआ। यूहन्ना की किताब और उसका 4 अध्याय। यूहन्ना की किताब और उसका 4 अध्याय है। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। वो जो कुछ करता है सब अच्छा करता है। मैं जल्दी खत्म करने पर हूं। यूहन्ना की किताब और उसका 4 अध्याय। समझ निकाला? यूहन्ना की किताब और उसका 4 अध्याय। और जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे उसकी 46वीं आयत से। समय कम है मेरे पास। हाँ, तब वह हाँ, फिर गलील के काना में आया। तब फिर मैं गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया। जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। आगे, वहाँ राजा का एक कर्मचारी था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। जिसका पुत्र बीमार था। राजा का नौकर है और उसका बेटा है जो बीमार है। हाँ, वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से हाँ, गलील में आया है। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, उसके पास गया और उससे विनती करके कहने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कि कर, चलकर मेरे बेटे को चंगा कर। हाँ, क्योंकि वह मरने पर था। क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक हाँ, तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखो, जल्दी पढ़ते रहेंगे, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखो तब तक कदापि विश्वास ना तब तक करोगे। तुम भी विश्वास नहीं करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, हे मालिक, मेरे बालक की मृत्यु होने से मेरे पहले चल। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा खराब है परिस्थिति, बस मरने वाला है। अब खबर आई। मेरा इस बाप को मालूम है कि बेटा मरने वाला है, तो तुम बेटे के पास रहते ना, यीशु के पास क्यों आ गए हो? तुम्हें मालूम है आखिरी क्षण में उसे जीवित देख लो, आखिर कुछ सांसों में उसके पास रह लो। अगर लोग भी कह रहे थे अरे कुछ देर तू बेटा इसके पास बैठ जा, तू बाप है इसके संग रह, कहां जा रहा है? मैं यीशु के पास जा रहा हूं, मैं यीशु के पास जा रहा हूं। अरे बेटा ये बस मरने वाला है, थोड़ी देर इसको जीवित देख ले, कुछ क्षण रह गए इसके घर के लोग कह रहे होंगे कुछ क्षण रह गए इसके, कुछ तो थोड़ी देर जीवित देख ले इसको। और ये यीशु के पास आ गया। आगे, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। जा, तेरा बेटा एकदम जीवित है। जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। उर्दू में लिखा है यकीन किया, और एक जगह लिखा है विश्वास किया। प्रतीति की उर्दू में लिखा है यकीन किया, और एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है विश्वास किया। उस व्यक्ति ने यीशु की बात का यकीन किया। इधर बेटा बीमार है, कह रहा प्रभु मेरे घर चल, बेटे को चंगा कर दे। और यीशु ने कहा जा, तेरा बेटा जीवित है। इसने रिसीव करी कि खुदावन तू कह रहा है कि अच्छा हो गया, तो अच्छा हो गया है। ये विश्वास में साथ जाने लगा घर कि मेरा बेटा चंगा हो गया है, मेरा बेटा चंगा हो गया है, मेरा बेटा चंगा हो गया है, मेरा बेटा चंगा हो गया है। सुनिए, इतने में एक खबर आ गई।
आखिरी में था। इतने में सुनिए, इतने में एक खबर, ये घर जा रहा है, मेरा बेटा चंगा हो गया है। इतने में एक खबर आ गई, एक व्यक्ति भागा 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 इसके पास आया और इससे कहने लगा तेरा बेटा, ये बाप डर गया, क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया मेरे बेटे, क्या मर गया है? एक व्यक्ति एक खबर लाया और कहने लगा तेरा बेटा, ये डर गया और ज्यादा, तेरा क्या हो गया मेरे बेटे को? एक व्यक्ति इसके घर से आया, ये रास्ते में अभी घर ही जा रहा था, एक व्यक्ति इसके घर से भागा भागा आया, तेरा बेटा ना, ये बाप डर गया, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ? यीशु ने तो बोला था अच्छा हो गया है, मुझे तेरे हाव भाव का देख के लग नहीं रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है। क्या हुआ है, कैसी खबर लाया है? सुनिए क्या लिखा है। वे मार्गी में था, कि उसके दास उससे आ मिले, कि उसके कुछ लोग आए, उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे तेरा बेटा मर गया है। कहने लगे हाँ तेरा लड़का जीवित है। अरे कौन मरा नहीं है? यीशु ने कहा था कि जा अच्छा हो गया, क्योंकि उसने कह दिया है, तुम्हारे लिए कह दिया है, जो योजनाएं वो मेरे लिए करता है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। ये आया कि लगा तेरा बेटा, बाप कहने क्या हुआ है? कि लगा तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। अब सुनिएगा कंफर्मेशन कैसे लिया है, इस वाले व्यक्ति ने कंफर्मेशन कैसे लिया, सुनिए क्या लिखा है। हाँ, उसने पूछा, इस बाप ने कंफर्म किया, उसने उससे पूछा किस घड़ी में आज अच्छा ये बताओ, पहले तो ये बताओ वो किस टाइम चंगा हुआ? जब दवाई खिलाई थी तब चंगा हुआ? जब वैद्य देख कर गया था तब चंगा हुआ? जब गर्म पट्टी माथे पर रखी थी तब चंगा हुआ था क्या? जब वो काढ़ा घुमा के पिलाया था तब तो ठीक नहीं हुआ था? उससे बोला ये बता, बाप ने कहा चलो से ये बता, पहले ये बता किस घड़ी चंगा हुआ, किस समय चंगा हुआ था, अच्छा किस समय हुआ था? हाँ, उन्होंने उससे कहा, इन्होंने जो खबर लाए थे इन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर उसका गया, बुखार उतर गया और तब पिता जान गया, अब बाप जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ, ये तो उसी घड़ी हुआ था जिस समय यीशु ने कहा था कि तेरा लड़का, इधर खुदावंद ने कहा और उधर अच्छा हो गया। मैं विश्वास कर रहा हूँ इधर विश्वास लेकर जाइए, परिस्थिति जाते जाते चंगी हो जाएगी और एग्जैक्ट टाइम पर चंगा करेगा। इस व्यक्ति ने पूछा किस समय चंगा हुआ था, ऊपर नीचे तो नहीं चंगा हुआ था? नहीं, इन्होंने टाइम बताया उस समय। ये बाप के लगा ये तो वही वाला टाइम है जिस समय मैं यीशु के पास खड़ा था। मैं जान गया कि वो जो करता है अच्छा करता है और एग्जैक्ट टाइम पर अच्छा करता है। अभी मालूम नहीं चलेगा, अब भी पता नहीं चलेगा, दिन आने दीजिए, समय आने दीजिए, एग्जैक्ट समय आने दीजिए। वो जो करेगा, क्या करेगा? कहिए बहुत अच्छा करेगा। मेरे दिल की दुआ है कि आसमान का परमेश्वर इसका इस समय अब अच्छा करने पर है, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब सब और सब अच्छा होता चला जाएगा, सब अच्छा होगा। हालेलुया। वो जो करता है सब अच्छा कर। विश्वास के द्वारा कदम उठाइए, विश्वास के द्वारा कदम उठाइए। खुदा आप लैंड देने पर है, चर्च की जमीन देने पर है, खुदा विश्वास के साथ कहीं खुदा दे रहा है, चर्च लैंड दे रहा है खुदा और बहुत अच्छा देने पर है, अच्छा देने पर है। मैं फिर कह रहा हूँ सेंटर में रखेगा, आजू बाजू से ले आएगा लोगों को, सेंटर में रखेगा, अच्छा करता है। मैं परसों कल भैया के घर पर बैठा था, अभी किसी और के घर तो नहीं गया हूँ, होटल गया हूँ और सिर्फ भैया के घर गया हूँ और खुदा मुझसे कह रहा था कि जैसा काम मैं करता हूँ कि तुम काम करना शुरू करो विश्वास के द्वारा। मैंने अपनी गवाही बताई, मैं ज्यादा बता नहीं पाया, मैंने कहा बस खुदा कह रहा था बस तुम बहुत जो काम रुके हुए ना विश्वास के द्वारा करना शुरू करो। और इन्होंने पलट के मुझे एक गवाही बताई, मैं बता सकता हूँ क्या बेटे के लिए? इन्होंने पलट के मुझे एक बात बताई, खुदा ने मुझसे कहा इनको बता दे यही वाला काम करते रहना। इन्होंने कल मुझसे पलट के एक बात बोली, बोले मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो विश्वास के द्वारा बेटे के कपड़े ले आई, विश्वास के द्वारा खरीद के बेटा के लड़के के कपड़े ले आई कि आसमान का खुदा इन कपड़ों में बेटा देने पर है। विश्वास के द्वारा कदम उठाइए, आसमान का परमेश्वर एक्सेप्ट करने पर है और अच्छा करेगा। ये काम करते रहिए, आसमान का खुदा उत्तम देने पर है।
खुदा के भवन से लिपटे रहिए। अच्छा नहीं करेगा, बहुत अच्छा करेगा। जब इन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं कहने लगा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने एग्जैक्ट सही बात मुझे इनके लिए बोली थी। ये काम करते रहना। एक ही काम किया है, अभी तो न जाने कितने कामों को खुदा सफल कराएगा। पहले है विश्वास के द्वारा कदम उठाना। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, मैं खत्म करने पर हूँ। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं पता नहीं हमारी जिंदगी में तो आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। यीशु पर भरोसा रखा है तो अब इस बात पर भी भरोसा रख लीजिए कि वो जो करता है अच्छा करता है। आप बीमारी से होकर गुजर रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं पर जानते हैं कैसी है, बताने लायक भी नहीं है। बहन, खुदा के भवन में बने रहना, खुदा के भवन में आंसुओं को बहाते रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, उससे दूर मत चले जाना। बस वो करने वाला है और ऐसा करने वाला है, ऐसा करने वाला है। गवाही में अभी बस सुन ही रहा था, खुदा के खादिम के संग जैसा किया है खुदा ने, ऐसा किसी के संग नहीं करेगा। तुम्हारे संग बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। बस तुम खुदा से लिपटे रहना। तुम खुदा से, तुम कह रहे हो हमारे संग कुछ पैसे होते तो हमारी बिटिया भी पास हो गई होती, हमारे लड़के की भी नौकरी लग गई होती। अच्छा हुआ नहीं लगी, क्योंकि इससे अच्छी खुदा बाप देने वाला है। हमारे पास भी रुतबा होता, हमारे पास भी सोर्स होती तो हमारे संग भी अच्छा हो गया होता। मैं कहूंगा खुदा ने इसलिए अच्छा नहीं किया, खुदा आपने इसलिए पूरा नहीं किया, इसीलिए पूरा नहीं किया, इसीलिए पूरा नहीं किया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा ने इसीलिए पूरा नहीं किया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर ही रहे, अपनी आंखों को बंद करें। आपके संग बहुत बुरा चल रहा होगा, आज ये वचन विश्वास के द्वारा लेकर जाइएगा। प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। आपका दिल कर रहा है स्थान पर खड़े होने का? मैं बस दुआ करने पर हूँ और खत्म करने पर हूँ। आपके संग कुछ अच्छा नहीं हुआ है, आपके बच्चों के संग आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है, पर आज यहाँ से लेकर जाइएगा विश्वास कि मेरा परमेश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। प्रभु मुझे नहीं मालूम कितने तो धुतकार दिए गए हैं, कितनों को बुरा भला कहा गया है, कितनों के बारे में तो पता नहीं कितनी गलत गलत बातें फैल गई हैं। पर खुदावन आज ये विश्वास के द्वारा ये वचन यहाँ से लेकर जाएं कि आज मैंने सीखा है जब लोग बुरा कर रहे होंगे पर एक है जो मेरी जिंदगी में हमेशा अच्छा करेगा और वो है उद्धार करता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ और कहता हूँ प्रभु आप सिर्फ की जिंदगी में अच्छा हो। इस कलीसिया को प्रभु आपने 5 साल संभाला, ये 6वां साल उन्नति का, कटनी का और सर्वोत्तम साल हो। लोग धारा के माने इस कलीसिया में आए और खुदावंद ये कलीसिया चट्टान पर स्थिर हो। मैं दुआ कर रहा हूँ परमेश्वर आप इस कलीसिया को एक लैंड देने पर है, एक जमीन देने पर है जिस पर तेरा भवन अब बनकर तैयार हो रहा है और उस भवन से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बीमार आएंगे और अच्छे हो जाएंगे। बीमारी से कह दीजिए तुम्हें मैं आज यहीं छोड़कर जाता हूं क्योंकि आज मेरे यीशु ने मुझे अच्छा कर दिया है, मेरे यीशु ने मुझे अच्छा कर दिया है। बहन तुम बहुत समय से यही दुआ कर रही हो मेरी डिलीवरी हो तो नॉर्मल हो, नॉर्मल हो। हाँ खुदा नॉर्मल ही करवाएगा, अच्छा कर दिया है। तुम कह रही हो कि मुझे बहुतों ने दुखतारा है, मुझे तो ये सुख संतान का मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ है। एग्जैक्ट समय पर करने वाला है और जब वो करेगा तो बाकियों के मुंह को बंद कर देगा, अच्छा करेगा। तुम्हारे बच्चों के विषय में बहुत कुछ बोला गया है, अब वो जो करने वाला है अच्छा करने वाला है। बस तुम प्रभु के मंदिर में बनी रहना, तुम प्रभु के मंदिर में बने रहना, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। दया कर, दया कर। आपके हाथों में हर एक को सौंपता सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से पूरा करिए। आमीन, आमीन। 1 मिनट के लिए स्थान पर बैठ सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक काम करें, बरकत का काम करें। तैयार है मेरे साथ करने के लिए काम?
आप जिस चेयर पर बैठे होंगे उस जगह पर एक एनवलप मिला होगा आपको, नहीं मिला कोई वॉलंटियर जल्दी से खड़े हो जाए, कोई जिनके पास एनवलप हो। एक काम करें, अगर आप बरकत पाना मांगते हैं और अच्छी बरकत, तो आइए जब तक बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे नहीं। आपको बरकत, कितनों को 2 दिन में बरकत मिली है? मिली है कितना? कोई हाथ उठाए, आपको आशीष मिली है इन 2 दिनों में? आइए एक काम करें, खुदा के राज्य में कुछ बोए ताकि परमेश्वर का काम ऐसे ही आगे होता चला जाए। हो सकता है बहुत से काम, बहुत सी जगह पर बहुत से काम अभी करने होंगे खुदा के खादिम को, बहुत सी जगह पर अपना, बहुत सी जगह पर अमाउंट देना होगा, काम करना होगा। आइए आपके द्वारा ये काम होने वाला हो सके, आपके बेस्ट बोने के द्वारा। जब तक बोएंगे नहीं तब तक कटनी को, फल को काटेंगे। जल्दी से जिन लोगों के पास अगर नहीं है खड़े हो जाए, मांग ले, जल्दी से एनवलप मांग ले, जल्दी से एनवलप मांग। खुदा आपसे बात कर रहा है, इस एनवलप में जो खुदा आपसे कह रहा है बेस्ट, आइए इसमें, आइए इसमें अपने खतों